सुप्रभात बच्चों, आपका हिंदी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका राजलक्ष्मी। आज मैं हिंदी प्रथम की पुस्तक पावनी से पाठ 6 पीहू और दंतपरी पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग अपनी हिंदी प्रथम की पुस्तक पावनी निकालिए और पाठ 6 पीहू और दंतपरी पढ़िए। पाठ 6 पीहू और दंतपरी। बच्चों, ये एक परी की कहानी है और आप लोग इस पाठ को अब अच्छे से पढ़ेंगे। पीहू की दादी गांव में रहती हैं। वे अक्सर पीहू से मिलने आती हैं। पीहू को दादी से बहुत प्यार है। इस बार पीहू की दादी आई तो उसके दांत देखकर बोली, पीहू, तुम्हारे दांतों को क्या हुआ? काले पड़ गए हैं, मुंह से बदबू भी आ रही है। पीहू की माँ बोली, माताजी, इसके दांतों में कीड़ा लग गया है। यह दांत साफ नहीं करती। दिन भर टॉफ़ी और चॉकलेट खाती है, न दूध पीती है, न सब्जियां खाती है। इतना समझाती हूँ पर समझती ही नहीं। समझ जाएगी, दादी ने कहा। रात को कहानी सुनने पीहू दादी के पास आई। दादी के पास कौन आया? पीहू आई, क्योंकि दादी कहानी के माध्यम से पीहू को ये समझाना चाहती थी कि हम लोगों को अपने दांतों को कैसे साफ रखना चाहिए। इसलिए पीहू को दादी ने अपने पास कहानी सुनाने के लिए बुलाया। दादी का पोपला मुंह देखकर वह बोली, दादी, आपके दांत कहाँ गए? निकलवाने पड़े बिटिया, दादी ने कहा। क्यों? पीहू ने पूछा। दंतपरी के श्राप से, दादी ने बताया। कैसे? पीहू ने उत्सुकता से पूछा। फिर दादी उसको एक कहानी सुनाती हैं पीहू को। एक दिन दंतपरी मेरे सपने में आई। उसने मुझसे मीठा बंद करने के लिए कहा, मतलब कि मीठा नहीं खाना चाहिए। उसने यह भी कहा, अगर मीठा खाओ भी तो तुरंत ब्रश करो। दिन में कम से कम 2 बार तुम्हें ब्रश करना ही है। मैंने दंतपरी से यह सब करने को कह दिया, मगर भूल गई। कुछ दिन बाद दंतपरी फिर मेरे सपने में आई और गुस्से में भरकर बोली, तूने मेरा कहा नहीं माना। जब तेरे दांतों को कीड़े खाएंगे, वे सड़ कर गिरेंगे और तू दर्द से छटपटाएगी, दादी ने पीहू को बताया। बस मेरे दांतों में कीड़ा लग गया, वे सड़ने लगे। उनमें बहुत दर्द होता था। मैं दर्द से छटपटाती। हार कर मुझे एक एक करके सब दांत निकलवाने पड़े, दादी ने कहा। सच में कीड़ा लग जाने से बहुत दर्द होता है? पीहू ने पूछा। और नहीं तो क्या, बहुत तेज दर्द होता है, दादी बुरा सा मुंह बनाकर बोली। दादी, अब तो आपको खाने में भी दिक्कत होती होगी, पीहू बोली। और क्या, बस नरम नरम चीज़ें ही खाई जाती हैं या फिर कूट पीस कर खानी पड़ती हैं। खाने में कोई स्वाद ही नहीं आता, दादी ने कहा। तभी पीहू के पापा अंदर आए और बोले, अम्मा, मैंने कल शाम का समय दांतों के डॉक्टर से लिया है, आप तैयार हो जाना। दादी बोली, ठीक है बेटा, ये बचे खुचे दांत भी निकलवा दूँ तो चैन आ जाएगा। हाँ, पीहू को भी साथ ले चलेंगे, इसके दांत भी खराब हो रहे हैं। नहीं अम्मा, डॉक्टर इसके भी दांत निकाल देगा, पापा ने कहा और चले गए। पीहू सोच में पड़ गई, वह डर गई। वह बिना कहानी सुने ही सो गई। थोड़ी देर में ही वह दादी दादी कहती उठ बैठी। दादी ने पूछा, क्या
हुआ पीहू, कोई बुरा सपना देखा क्या? दादी, मेरे सपने में भी दंत परी आई थी। वह बहुत गुस्से में थी। उसने कहा कि अगर मैं मीठा खाना बंद नहीं करूँगी तो वह मेरे सारे दांत ले जाएगी। मैं भी तुम्हारी तरह बुढ़िया हो जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसे कैसे मीठा खाना बंद कर दोगी? दादी ने कहा। नहीं दादी, मैंने दंत परी से वायदा किया है कि मैं आगे से टॉफ़ी चॉकलेट नहीं खाऊंगी। दूध पीऊंगी, रोज़ सुबह और रात को दांतों में ब्रश करूंगी। माँ जो देंगी वही खाऊंगी। दादी, फिर तो मेरे दांत ठीक हो जाएंगे ना? पीहू ने कहा। दादी बोली, बिल्कुल हो जाएंगे, बस तुम दंत परी से किया वायदा पूरा करना। डॉक्टर दवाई लगा देगा और तुम्हारे दांत मोती जैसे चमकने लगेंगे। पीहू खुश हो गई। इस कहानी से बच्चों हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दांतों में अच्छी तरह से ब्रश करना चाहिए, सुबह और रात में, भोजन के पहले और भोजन के बाद। अब हम लोग बच्चों पुस्तक में कार्य पूरा करेंगे। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। रात को पीहू दादी के पास क्यों आई? तो बच्चों आप लोग यहाँ लगाएंगे सही का निशान कहानी सुनने। पीहू के पापा दांतों के डॉक्टर से किसके लिए समय लिया? आप लोग लगाएंगे यहाँ पे सही का निशान अम्मा के लिए। फिर पीहू क्या नहीं खाती थी? हरी सब्जियाँ। आप लोग हरी सब्जियाँ पे सही का निशान लगाएंगे। किसने किससे कहा? तीर का निशान लगाइए। इतना समझाती हूँ पर समझती ही नहीं। माँ ने दादी से कहा, माताजी से, खाने में कोई स्वाद नहीं आता। दादी ने पीहू से कहा, फिर तो मेरे दांत ठीक हो जाएंगे ना? पीहू ने दादी से कहा। बच्चों इस कार्य को अच्छे से कीजिएगा आप लोग। अब हम लोग कॉपी में कार्य करेंगे। आप लोग हिंदी प्रथम की कॉपी निकालिए, सिरोरेखा खींचिए और दिनांक लिखिए। यहाँ आप लोग दिनांक लिखेंगे। यहाँ पाठ 6 सुलेख और लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। फिर लिखेंगे दांतों, कीड़ा, गांव, प्यार, चॉकलेट, टॉफ़ी। इसे देख करके आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों। फिर दूसरे पृष्ठ पे सिरोरेखा खींचेंगे। पाठ 6 पीहू और दंत परी। यहाँ लिखेंगे शब्दार्थ। नंबर 1 दंत, दंत का अर्थ होता है दांत। नंबर 2 दिक्कत, दिक्कत का अर्थ होता है परेशानी। नंबर 3 तड़पती, तड़पती का अर्थ होता है बच्चों छटपटाती। नंबर 4 नर्म, मुलायम, मुलायम भी होगा और कोमल भी होगा। यहाँ लिखेंगे दिनांक। पाठ 6 पीहू और दंत परी। प्रश्न 1 पीहू की दादी कहाँ रहती थी? उत्तर पीहू की दादी गांव में रहती थी। प्रश्न 2 पीहू के दांतों में क्या हो गया था? उत्तर पीहू के दांतों में कीड़ा लग गया था। प्रश्न 3 पीहू क्या नहीं खाती थी? उत्तर पीहू हरी सब्जियां नहीं खाती थी। प्रश्न 4 दांतों में कीड़ा लगने से क्या होता है? उत्तर दांतों में कीड़ा लगने से दांत सड़ जाते हैं और मुंह से बदबू भी आने लगती है। तो अब सिरोरेखा खींचेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ दिनांक, जांच, परीक्षा। प्रश्न 1 निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। आप लोगों को बच्चों ये जो शब्द दिए गए हैं इनके अर्थ लिखना है। दिक्कत, दंत, नर्म, तड़पती, इनके अर्थ आप लोग यहाँ लिखेंगे। प्रश्न 2 पीहू की दादी कहाँ रहती थी? इसका उत्तर भी आप लोग यहाँ लिखेंगे। प्रश्न 3 पीहू क्या नहीं खाती थी? यहाँ आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे। बच्चों आप लोग
अच्छे से इस पाठ को लिखिए, पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।